welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। First of all, to all our viewers, we wish you a very Merry Christmas. सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। You know, Christmas, as we celebrate it, we remember the birth of our Lord Jesus Christ into this world as a human being. क्रिसमस का उत्सव हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के संसार में जन्म लेने के दिन को याद करते हैं। And Happy Christmas to you again. और आपको फिर से कहूं कि आपको क्रिसमस बहुत मुबारक हो। May God bless you and your family to celebrate it in a manner that will really please and honor God. परमेश्वर आपको आशीष दे और आप क्रिसमस को इस तरीके से मनाएं जिसके कारण परमेश्वर सच में प्रसन्न हो जाएं। You know, have you heard people doing voice mimicry? क्या आपने कभी सुना कि लोग जो है वो आवाज में मिमिक्री करते हैं, किसी की मिमिक्री करते हैं? Sometimes, you know, people try to reflect or speak like another person with their own voice. कई बार अपनी आवाज को बदलकर लोग किसी और व्यक्ति की आवाज को उपयोग करते हैं। Sometimes we really put on makeup or a show and mimic the other person. कई बार हम तो इस तरह से मेकअप भी करते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की मिमिक्री करते हैं। Sometimes we do actions like another person and we do that very often in our college. और कई बार हम दूसरे व्यक्ति की एक्शन करके दिखाते हैं और जब हम कॉलेज में थे तो अक्सर हम ऐसा किया करते थे। And there was a time when students were imitating or mimicking their teachers. और ऐसा भी समय था जहां पर विद्यार्थी जो है वो अपने टीचर्स, अपने शिक्षकों की मिमिक्री करते थे। And it's a very interesting event actually. और सच में देखा जाए तो ये बात बहुत ही दिलचस्प होती थी। Everyone used to enjoy and applaud and those moments are very very happy and joyful moments. और सब लोग इसका आनंद उठाते, मजा उठाते, ताली बजाते और वो जो पल थे सच में बड़े आनंद से भरे हुए पल थे। Also, there is another thing I have observed generally that there are some people who look like another person. और साथ ही मैंने इस तरह से देखा है कि सामान्य रूप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के जैसे ही दिखते हैं। You know, last week we went to a place called Vijayawada. जानते हैं पिछले हफ्ते हम विजयवाड़ा नाम की जगह पर गए थे। One family member spoke to one of our team members saying, "You look exactly like my nephew." हमारे क्रू के एक सदस्य ने या कहिए हमारे टीम के एक सदस्य ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम तो बिल्कुल मेरे भांजे के जैसे ही दिखते हो। Your appearance, your actions, everything is like, how my nephew would do and talk. तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारी जो एक्शन है, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, ये सब कुछ मेरे भांजे के जैसे ही है। Yes, I fully agree that human beings sometimes resemble someone whom we know very closely and you might mistake one person for another. मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं और कई बार इसमें शायद आप गलती भी कर बैठते हैं। You know, when we think about Christmas, it is like God coming into this world as a human being. So, in Christmas we see Jesus actually revealing God fully to mankind. देखिए, क्रिसमस में यीशु मसीह मनुष्य के रूप में संसार में आए और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से मनुष्यों पर प्रकट किया। You know, when you think about God, there are a lot of things that come to our minds. जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सी बातें उठती हैं। We always think of him as very, very powerful. हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं कि वो तो बहुत बहुत सामर्थी हैं। Sometimes we wonder, what does God think about this? और कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचते हैं। Sometimes we think, in this context, what decision God would have made? कई बार हम ये सोचते हैं कि संदर्भ में परमेश्वर कौन से निर्णय लेते हैं And what God would have said in this context? या इस संदर्भ में परमेश्वर ने क्या कहा होता। How would God feel when something so very terrible happening in this world? जब इस संसार में इतनी भयानक बातें हो रही हैं तो परमेश्वर इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। Dear friends, if you're someone who has wondered about all these things, I would say Christmas made it possible for us to see all these things, understand all these things in human form, that is Jesus coming
as a baby in this world. मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे हैं जो इन बातों के बारे में सोचते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं जैसे हम इन बातों को देखते और समझते हैं, तो क्रिसमस ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर बालक के रूप में लाया ताकि हम समझ सकें। In the Bible there were many people who wanted to see God. देखिए, बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते थे। And there is one person in particular, Moses, he asked God, Lord, I would like to see your glory. और एक व्यक्ति यानी खास करके मूसा ने ये पूछा कि परमेश्वर, मैं तो तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। If you open your Bibles to Exodus 33 verses 19 to 23, we read like this. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Then the Lord said, there is a place near me, you may stand on the rock. When my glory passes by, I will put you in the cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. निर्गमन अध्याय 33 वचन 18 से 23 तक ये कहता है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित न रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो। जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बताया था। And here is an interesting thought, when Moses asked God, I want to see your glory, God said very clearly, you cannot see my face. ये दिलचस्प बात है कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे तेरी महिमा देखनी है, तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख को नहीं देख सकता है। No one can see me and live. कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता है। That is seeing God in his full glory. यानी परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में देखना। And we have another person in the Old Testament, Genesis chapter 16 verses 13 to 14. Hagar, she gave a name to the Lord who spoke to her when she was in great distress. She was running away and she was going with the baby she born to Abraham with Ishmael. And she said, you are the God who sees me. उत्पत्ति अध्याय 16 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हाजिरा, और वो जब बहुत ही मुश्किल में थी वो परमेश्वर को पुकारती है और वो परमेश्वर को एक नाम देती है, और उस नाम का अर्थ है कि परमेश्वर तू मुझे देखता है। My dear friends, God cannot be seen. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता है। Not only in these two verses, even in 1 Timothy 6:16, it says, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Amen. केवल इतना ही नहीं, लेकिन पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 16 कहता है, अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। इस तरह से कहता है कि परमेश्वर को कभी कोई नहीं देख सकता है। So we understand God is someone whom we cannot see, but he is revealed in Jesus Christ completely, so that you and I can see him, you and I can observe him, you and I can relate with him when he lived on this world 33.5 years. तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह में पूरी तरह से प्रकट किए गए हैं ताकि आप और मैं उसे देख सके, हम उस पर गौर कर सके, उससे जुड़ सके। जब वो इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक जिए तो हम उसे जान पाएं। Christmas made it possible. क्रिसमस ने ही इसे संभव बनाया है। In the book of Hebrews chapter 1 verses 1 onwards, we read like this: in the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son,
whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. And in the third verse, so beautifully written, that the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से आगे ये कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वचन 3 तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है, बड़े सुंदर तरीके से बताता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा, इस तरह ये कहता है। And think about that very clearly. According to this verse, Jesus Christ is the exact representation of God in this world, and it is the Christmas, the birth of Jesus Christ and the life on Jesus Christ that made it possible for all of us to witness. और इस बात पर ज़रा गौर कीजिए कि परमेश्वर जो है उसके पूरे स्वरूप को यीशु मसीह ने दर्शाया है, यीशु मसीह ने उसे दिखाया है, और ये तो क्रिसमस के कारण ही संभव हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर दिखाई दिए। And in the Gospel of John chapter 14, we have yet another proof and evidence from God saying, he spoke to Philip by saying, Philip, if you have seen me, you have seen the Father, because Philip asked him originally, show us the Father. यूहन्ना अध्याय 14 में एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, क्योंकि फिलिपुस ने यीशु से पूछा था कि यीशु तो हमें पिता दिखा, तो यीशु ने ये कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देख लिया है। What I've been saying so far is only this. और अब तक मैं जो कह रहा हूँ वो तो केवल यही है। God, if you really want to see, you have to see Jesus Christ. अगर आप सच में परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को देखना होगा। Jesus Christ gave us the glimpse of what God would be like, and he made us to understand that this is how God would do things in this world. यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की एक झलक दिखाई और उसने हमें ये समझने में मदद की कि परमेश्वर इस संसार में इसी तरह से दिखते हैं। I want to tell you that Jesus on earth, that is Christmas, made it possible of this impossible thing perfectly, which no man can see God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो पूरी तरह से असंभव था, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता था, लेकिन क्रिसमस ने ही इसे संभव बनाया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। What an amazing thing we are celebrating. हम सच में कितनी अद्भुत बात का उत्सव मना रहे हैं। And I don't think it ends with lightings that we have in our homes and in churches that are decorated. मैं नहीं सोचता कि ये केवल उन लाइटिंग्स में ही खत्म हो जाता है जिसका हम उपयोग अपने घर और कलीसिया को सजाने के लिए करते हैं। I don't think it is just limited to the stars that are hung on all the homes. और मैं नहीं सोचता कि ये केवल उन्हीं तारों में जो घर पर लटकाए गए हैं सीमित हो जाता है। And it doesn't end with all the new dress and new celebrations that we do. और मैं नहीं सोचता कि ये उसमें खत्म हो जाता है जहां पर हम नए ड्रेस पहन लेते हैं। What we are talking about is something very, very serious and something that is impossible. And in Christmas, God made it possible for you and me. और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत बहुत गंभीर है और ये तो पूरी तरह से असंभव था, लेकिन इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए इसे संभव बनाया है। And we want to have a brief break for music, and as you listen to this song, you can think about what it meant for God to come as a human being. और हम सच में छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं संगीत के लिए, और जैसे कि हम संगीत का ब्रेक ले रहे हैं, मनुष्य के रूप में परमेश्वर आया, इसका क्या अर्थ हो सकता है इसके बारे में सोचिए। And it is not easy for God. और ये तो परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। Because he loved you, he came like this into this world as a baby. वो आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो इस संसार में एक बालक के रूप में आए, वो इस संसार में आ गए। One thing I want to say about this is that the revelation of God in Jesus Christ in human form is very, very complete and full. In other words, we are saying the one who was born is actually
actually God. He was not just a human baby. और यहाँ पर यीशु मसीह का जो प्रकाशन है ये सच में पूरा होता है, जो परमेश्वर का प्रकाशन है वो पूरा होता है कि यहाँ पर जो जन्मा है, एक बालक के रूप में आया है, वो तो परमेश्वर था, वो कोई मनुष्य का छोटा बच्चा नहीं था। In the book of Colossians, Apostle Paul writes in the 2nd chapter, verse 9, "For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form." कुलूसियो 2:9 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस तरह से लिखता है, क्योंकि उसमें यानी यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इस तरह से पौलुस स्वयं हमें बताता है। What do we mean by that? तो इसका क्या अर्थ है? We actually mean everything, the quality that God possesses, Jesus Christ had all the things when he was living in this world. इसका यही अर्थ है कि जो भी विशेषताएं परमेश्वर में हैं, वो सारी प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहते हुए उसमें थी। That means he had all the power in the world. उसका मतलब उसके पास संसार की सारी सामर्थ थी। Oh, he is the greatest person who loved the people like how God loved. परमेश्वर ने जैसे लोगों से प्रेम रखा, उसने वैसे ही लोगों से प्रेम रखा। He is the one who can impart wonders and miracles in the lives of people, as if how God could do that. परमेश्वर ने जैसे अद्भुत काम किए, वैसे यीशु मसीह ने भी अद्भुत काम किए हैं। When we say all the fullness of deity, it means the complete package of the divine qualities are dwell or part of Jesus Christ when he was on earth. जब हम कहते हैं पूरा ईश्वरत्व, इसका मतलब कि जो भी परमेश्वर है वो सब कुछ यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहने के समय थे। So if you think about God, you can think about Jesus. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप यीशु के बारे में सोच सकते हैं। And that's the kind of revelation we had. और हमारे पास में यही तो प्रकाशन है। In the book of Colossians chapter 1 verse 15, Apostle Paul writes like this. कुलुसियो 1:15 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस तरह से लिखता है। Let me read it for you. चलिए इसे पढ़ते हैं। The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. वो यानी यीशु मसीह, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, ये कहता है। He is the image of the invisible God. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। He was not 90% God. ऐसा नहीं कि वो 90% परमेश्वर था। He was not 95% God. और ना ही वो 95% परमेश्वर था। He was not 99% God. वो 99% परमेश्वर भी नहीं था। And what these two verses are saying is he is 100% God. और ये दो वचन इस तरह से कह रहे हैं कि वो तो 100% परमेश्वर था। So in Christmas we are having this great wonder that people who lived then could experience, was that they were seeing God on earth. और क्रिसमस में सबसे अद्भुत बात यह है कि जो लोग इस पृथ्वी पर उस समय जीवित थे, उन्होंने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर देखा। That's why people were little confused whenever Jesus revealed the attitude and the power of God when he was living in this world. जब यीशु इस पृथ्वी पर रहते थे और उसने परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, तब लोग असमंजसता में आ जाते थे। He looked at a man who was a paralytic and said, "Son, your sins are forgiven." उसने उस लकवे के मारे व्यक्ति की ओर देखकर कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसे यीशु ने कहा। You know, people then were wondering, hey, who is this man who could forgive sins but God alone? तब उस समय उन लोगों ने ये सोचा कि ये व्यक्ति कौन है जो पापों को क्षमा करे, केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। And because Jesus was God, like I told you, he had the power and authority to forgive sins. और जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इसीलिए उसके पास में सामर्थ्य और अधिकार है कि पापों को क्षमा करे। Because he was Son of God, he had the authority to raise people from the dead. वो परमेश्वर के पुत्र थे और इसीलिए उसके पास में अधिकार था कि वो मुर्दों को जिलाए। Because he had authority of God, he was able to claim the name that was used only for God in the Old Testament, that is, I am. वो परमेश्वर के पुत्र थे, इसीलिए उसने पुराने नियम का वो नाम जो केवल परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया था, उसे अपने लिए उपयोग किया और कहा कि मैं हूँ। In the Gospel of John chapter 8 verses 56 to 59. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 56 से लेकर वचन 59 तक हम देखते हैं। It talks like your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not 50 years old, they said to him. And you have seen Abraham? Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. At this they picked up stones to stone him.
but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर भवन से निकल गया। इस तरह से यहाँ पर ये जो वचन है हमें बताता है। Because Jesus claimed to be God according to this statement, before Abraham was I am, they picked up stones to stone him. और यीशु ने कहा कि अब्राहम के पहले मैं हूँ। जब इन लोगों ने इन बातों को सुना तो वो क्रोधित होकर पत्थर उठा लिए और वो उससे पत्थरवा करके मारना चाहते थे। He lived as God in this world. वो इस संसार में परमेश्वर के रूप में जिए। And John, the Gospel of John chapter 1, verses 1 to 3 and also verse 14 very beautifully sums up this wonderful idea that Christmas gives to us. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 3 और साथ ही वचन 14 हमें ये क्रिसमस का बहुत ही उत्तम विचार बताता है। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. And in 14th verse he says, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा। इस तरह से यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3 और वचन 14 ये बताता है। My dear friends, Jesus Christ gave or revealed the glory that the Father had in the beginning, from the beginning. मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उस महिमा को प्रकट किया जो पिता के पास में बिल्कुल शुरू से ही थी, आदि से ही थी। And one of the blessings that we can give to people during this season is this. और इस समय हम लोगों को एक आशीष दे सकते हैं और वो आशीष तो ये है। Actually, Christmas motivates us to reveal Christ perfectly to people. सच में क्रिसमस हमें प्रोत्साहित करता है कि हम मसीह को सिद्ध रूप में लोगों के सामने प्रकट करें। You know, understand? आप इस बात को समझ लीजिए। God, He was revealed in Christ, and now God expects us to reveal Christ to the people of our nation. परमेश्वर जो है वो तो मसीह यीशु में पूरी तरह से प्रकट हो गए और अब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि अब हम अपने देश के लोगों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। How are we communicating Christmas to people? किस तरह से हम क्रिसमस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। I'm sad that very often to those people who do not know Christ, it's all only Santa Claus. और ये मेरे लिए दुख की बात है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए ये केवल सेंटा क्लॉस है। The moment they think of the celebration, you know, Christmas celebration, they think of Santa. जिस पल वो क्रिसमस के उत्सव के मनाने के बारे में सोचते हैं तो वो सेंटा के बारे में ही सोचते हैं। I've heard many people say that. मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है And I've witnessed that personally. और मैंने खुद व्यक्तिगत रीति से इस बात को देखा है। And it's all ending up in decoration. और ये सब कुछ केवल डेकोरेशन में ही खत्म हो जाता है। Having a manger scene. बस एक चरनी का सीन बनाते हैं It's all ending with, you know, serving food and, you know, inviting them. और ये तो बस लोगों को भोजन देना, उन्हें अपने घर में न्योता देना, इसी में खत्म होता है। I'm sure it's okay to have all these things during the festival time. मैं जानता हूँ इस पर्व के समय में इन सब को करना ठीक है, But the true reflection of Christmas today is that we, through our lives, reveal, through our action, show that Jesus Christ is active and living today. और निश्चय ही मैं सोचता हूँ कि क्रिसमस के समय हमें अपने जीवन के द्वारा ऐसे जीकर और अपनी क्रियाओं के द्वारा दिखाना है कि आज भी यीशु मसीह जीवित है। If you are a Christian watching this program, I want to tell you that, you know, you be an example as
for others to follow. अगर आप विश्वासी हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरों के अनुकरण करने के लिए एक आदर्श जीवन जिएं। The boldest statement that Apostle Paul made in his life is found in 1 Corinthians 11:1. पहला कुरिन्थियों 11:1 में प्रेरित पौलुस के जीवन का सबसे साहसी वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं। Follow my example as I follow the example of Christ. जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, तुम मेरे आदर्श का अनुकरण करो, तुम मेरे पीछे चलो। And we need to grow and we need to mature and reveal this Christ to other people during this season. इस समय में हमें परिपक्व होना है, बढ़ना है और दूसरे लोगों पर मसीह यीशु को प्रकट करना है। And that Jesus is so very loving to people today. और आज यीशु मसीह लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। He wants to help them. वो उनकी मदद करना चाहते हैं। Jesus Christ loves the people of our nation. यीशु मसीह हमारे देश के सभी लोगों से प्रेम करते हैं। Very often it is said about the birth of Jesus Christ that his birth is for the whole world. और अक्सर यीशु के जन्म के बारे में कहा जाता है कि यीशु मसीह का जन्म तो इस पूरे संसार के लिए हुआ है। Therefore, we need to grow up and we need to become mature and reveal this wonderful message to people. और इसलिए हमें बढ़ना है, उन्नति करना है और इस अद्भुत संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। And there is a blessed promise given in the Beatitudes, Gospel of Matthew chapter 5:8. With that I want to end. मत्ती 5:8 में जो धन्य प्रतिज्ञा दी है, उसके साथ संदेश खत्म करना चाहूंगा। Blessed are the pure in heart, for they will see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे। And we are the only people whom people of this nation and people of the world can see God through. और हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संसार के लोग, इस देश के लोग देख सकते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। Let us reveal that completely as much as possible. Do your best in your life so that this Christmas might be something that is bringing the glory of Jesus to other people. आइए निश्चय ऐसे काम करते चले जाएं ताकि इस क्रिसमस के समय में हम परमेश्वर की महिमा को लोगों के जीवन में दिखा सकें। Again, I wish you a very happy Christmas to you and your family. God bless you. फिर मैं आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूं और परमेश्वर आपको आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number